चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम एनालॉग में इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम के हमने कुछ केसेस देखे हैं। अभी हम एक दो केसेस की बात और कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें हमारे पास में यहाँ पर ये कोई सीढ़ी बन रहा है और ये बेटा दो रस्सियां हैं, ठीक है। एक रस्सी है तो कुल मिला के 3 रस्सी। नीचे हमने क्या करते हैं, इस वाली रस्सी से एक ब्लॉक ले रखा है जिसका मास कितना है 10 kg, इसको हमने अटैच कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपको पता है रस्सी का काम तो सिर्फ खींचना है, तो रस्सी क्या करेगी, इस ब्लॉक को, क्योंकि ब्लॉक नीचे खींचेगा रस्सी को, तो रस्सी खींचेगी ब्लॉक को ऊपर, तो यहाँ पर कुछ टेंशन लग जाएगा तो इसको टीवन हो गया। अब यहाँ पर अगर टीवन है तो यहाँ रस्सी का काम तो खींचने का ही है। ये जो गांठ आपको दिख रही है रस्सी है, इसको ये रस्सी नीचे खींच लेती है, इट्स अ पॉजिटिव। क्योंकि मासलेस आइडियल स्ट्रिंग्स है तो रस्सियों में हर एक रस्सी में अपना अपना जो भी टेंशन होगा वो सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ इस रस्सी में मैंने टी1 बोला, इसमें मैंने टी2 बोला, यहाँ पूरी टी2 रहेगा, इसमें टी3 बोलूंगा तो पूरी टी3 रहेगा, ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कहा इस रस्सी में टेंशन है बेटा टी2 और इस रस्सी में टेंशन है टी3, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कंपोनेंट से जोड़ करते हैं। आप ये देखें, अगर ये एकदम 97 है और ये कितना बनेगा, अगर यहाँ कितना बना तो ये 90 बनेगा, 90 बनेगा। ये अगर 90 है, ये 37 है, तो ये कितना आएगा, 37 53, तो 37 का 2 कितना होता है 90, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमें निकालना है, सवाल ये था फाइंड T1, T2 एंड T3, ठीक है। ये काम आपको करना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले T1 आ गया हमारे पास, T1 तो आ गया, रस्सियां ये सारे सिस्टम पूरा कहीं भी नहीं जा रहा, रुका हुआ है, पूरा रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर आगे किया गया, इसने इसको कितने से खींचा, नीचे कितने से खींचेगा, n है 10, g है 10, तो कुल मिला के 100 न्यूटन। तो T1 तो डायरेक्ट आ गया, अरे 100 बोले बेटा, 100 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ का इस पॉइंट का एक बार क्लियर एंगल बने, इसको यहाँ पर आप कहीं पे सब नीचे लग रहा है, सो कैसे नीचे T1 लग रहा है, T1 में कितनी 100, ठीक है। इधर कितना लग रहा है और इधर कितना, इधर मैं बोल रहा है T3, इधर बोल रहा है T2, ठीक है बेटा। ओके, अच्छा, अब थोड़ा कंपोनेंट्स के साथ काम करते हैं। ये आपका है 37, ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा 53, जो कितनी आएगा, ये 37, ये 90 है, ये 90 होना पड़ेगा, तभी तो सारा वही आएगा जो, ठीक है। तो ये आ चुका है 53। कंपोनेंट्स कर रहे हैं, इधर की तरफ और इधर की तरफ दो कंपोनेंट आएंगे T3, पहले T3 कंपोनेंट इधर आएगा, T3 का बोले T3 का cos 37, T3 का cos 37, तो इधर क्या आएगा, T3 का sin 37, ठीक है, sin 37, ठीक है। इधर देखिए, इधर T2 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, बोलो बेटा, अरे T2 का इधर कंपोनेंट एंगल है, एंगल से cos कंपोनेंट, तो T2 का cos 53 और इधर आएगा T2 का बोलिए sin 53, पक्का अरे समझ में। यहाँ से मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, क्योंकि आपको पता है ये अगर पूरा अरेंजमेंट रुका हुआ है, नहीं जा रहा, इसका मतलब हर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, हर डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 0, ठीक है। तो अगर हर डायरेक्शन की बात करोगे तो चाहे इस डायरेक्शन की बात करो, चाहे इस डायरेक्शन की, या कोई और भी डायरेक्शन ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो हमने कहा से हर डायरेक्शन में फोर्स 0 है, तो हमारे पास T2
ओके कर लोगे आपका सभी ठीक है। एक काम हमने कर लिया, इक्वेशन लिखा है और दूसरी इस डायरेक्शन में लगाते हैं, इस डायरेक्शन लगी बोले क्या आप कहेंगे सर T2 cos 53 प्लस ऊपर की तरफ एक और cos है T3 cos 27 बराबर होना पड़ेगा किसके नीचे कितना 100 नीचे कितना लग रहा है 100 लग रहा है बोलिए ठीक है ओके बोलिए क्या T2 cos 53 कितना है cos 53 बड़ा एंगल छोटा होगा T/5 प्लस T3 अच्छा T3 कैसे लिख लो आप T3 को क्या लिख सकते हो T3 लिख सकते हो 4 टाइम्स T2 डिवाइड बाय 3 अरे ओके ठीक है ऐसा कर सकते हो दिस इज T3 आपका 4 टाइम्स T2 डिवाइड बाय 3 और इनटू कितना cos 37 4/5 छोटा एंगल बड़ा एंगल cos उल्टा हो जाता है ठीक है बराबर 100 ठीक है ओके अब है कितना बैठ रहा है तो आप T4 को सॉरी T2 को बाहर ले सकते हो इधर से क्या है T/5 प्लस 4 का 16 बटे 15 बराबर 100 ठीक है ना ओके तो ये आपका आ जाएगा T2 15 LCM and 2 प्लस 16 इनटू तो इज इक्वल टू 100 ये आपका कितना होगा 25 बटे 15 उधर जाके 15 बटे 25 तो T2 की वैल्यू आ गई है 100 इनटू 15 बटे 25 25 चौका 100 बेटा तो 15 जो 60 T2 का मान आ गया है 60 न्यूटन बात समझ में आई सभी को ओके ओके अब अगर T2 आ गया तो T3 निकाल सकते हो T3 आ गया T3 कैसे निकालोगे तो T3 के लिए बेटा आपने देखा सर इसकी वैल्यू आनी चाहिए 4 इनटू T2 कितना है 60 बटे बेटा 3 बोलिएगा 20 और 20 चौका 80 इसकी वैल्यू आ चुकी है 80 आया समझ में तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कंपोनेंट से तोड़ के ब्रेक करके हम T1 T2 T3 जो भी वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है जिससे हम T1 T2 T3 निकाल सकते हैं और भी तरीके हो सकते हैं आओ तो बताओ मैं बताएं ठीक है ओके देखिए एक तरीका तो ये ओके क्या है समझ में अगले तरीके क्या है अगला मैंने आपको एक तरीका और बताया था लांबी स्लोप क्या है हो सकता है कि इतनी देर लगे ही ना आंसर जल्दी आ जाए चेक करते हैं ये बात चेक करें बोलिए इधर कितना लग रहा है T3 ओके ये आपका T2 और ये कितना है 100 ठीक है बेटा चलिए अब मुझे बताओ T2 और T3 के बीच में कितना है T2 और T3 के बीच में कितना है 53 प्लस 37 90 सेकंड लास्ट में आप लगा सकते हैं लास्ट तो कैसे लगाना तो आपको बताया था कि उसमें 3 फोर्सेस होनी चाहिए एक तो T2 बोल रहा था एक तो T3 और एक आपका 100 पीछे जो T1 था ठीक है अब एंगल्स निकालो इन दोनों के बीच के अंदर 90 ये एंगल कितना था 37 ये पूरा एंगल यहां से आता है 180 180 और 180 कैसे ली जाएगा 37 का 180 में 37 इसी तरह से ये 53 है ये एंगल आ जाएगा 180 में 53 ठीक है लास्ट स्टॉप लगा दो कोई नहीं फोर्स डिवाइड बाय साइन का एंगल दूसरे दो फोर्सेस के बीच में ठीक है ये फोर्स आया तो साइन का एंगल दूसरे दो फोर्सेस के बीच में तीसरा फोर्स है साइन ऑफ एंगल दूसरे दो फोर्सेस के बीच में मैंने इसको इसके बराबर रख दिया इसको इसके बराबर रख रहा हूं इसको इसके बराबर रख दिया यहां पर आपके पास आप देख सकते हैं दोबारा से क्या आपके T2 के लिए कितने आएंगे 60 आएंगे अगर आप यहां से अगर T3 निकालना चाहोगे तो T3 का कोड लिखेंगे कितना आएगा sin 53 sin 53 ठीक है तो बराबर कितना आ जाएगा 100 तो बेटा T3 कितना आ रहा है
डायरेक्शन फोर्स लगा, मैं पूछ रहा हूँ y में कितना फोर्स लगाया मैंने, लगाया नहीं, जीरो, क्योंकि मैंने तो फोर्स x में लगाया। अगर मैं y में फोर्स लगा रहा हूँ तो x में कितना लगा रहा हूँ, y में लगा x में जीरो। उसी तरीके से मैंने कहा अगर मुझे T3 की वैल्यू खत्म करनी है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे फोर्सेस देख लेता हूँ T3 के परपेंडिकुलर, तो T3 अगर यहाँ है जिसको परपेंडिकुलर नहीं, तो आप क्या करो, फोर्सेस बेटा आप इस लाइन में देखो, इस लाइन में देखो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा कोई यहाँ T3 की वैल्यू खत्म हो गई तो सिर्फ वो बच गया, T2 बच गया और यहाँ पर 100 चल रहा है। इन दोनों की बात करेंगे। अब थोड़ा सा काम करो, उसमें आप थोड़ा सा याद करो कि यहाँ आपको ये नहीं लिखना था, केवल लिखा था, बोलिए यहाँ पर ये क्या है, 53 ये था 53, अगर ये नहीं 53 ये कितना आएगा, ये अगर 53 तो 100 का ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये कंपोनेंट क्या 100 cos 53 और यहाँ पर T2। अब क्योंकि ये पूरा एलिमेंट रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, तो कहीं नहीं जा रहा तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, हर डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में देखो तो आपने कहा से इस डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए नेट फोर्स, इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, इस हिसाब से लिख सकता हूँ T2 इसके बराबर होना चाहिए 100 cos 53। 100 तो ठीक है, cos 53 कितना होता है, cos 53 कितना होता है, 3 बटा 5 या 4 बटा 5, 3 बटा 5 भूल जाते हो, 3 बटा 5 कितना 20, चेक करो, एक लाइन में ऐसा आएगा नहीं है, सबसे इजी मेथड हो गया। ठीक है, अब आप क्या करना, ये काम आपको दिया, आप क्या करना, जिस तरह से आपने T2 निकाला है इसे जैसे T3 निकालते थे, ठीक है, सेम इसी मेथड से करोगे क्या, जैसे आप T3 की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा, T3 के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, अब T2 के अंदर परपेंडिकुलर लिया, T2 के परपेंडिकुलर यहाँ कंपोनेंट लिया, यहाँ फोर्स देखने से ठीक है,